स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों के बीच मोदी सरकार ने गुजरात वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के बाद अब टाटा और यूरोपियन कंपनी एयरबस भी अब गुजरात के वडोदरा में अपना प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आई है कि अब इंडियन एयरफोर्स के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगी ये कंपनी। ये बड़ी खबर है। इसके लिए टाटा ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर डील की है और खास बात यह है कि देश में अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट नहीं बनाए जाते थे, लेकिन अब टाटा ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ ये डील की है और इसका जो प्रोजेक्ट होगा उसकी शुरुआत गुजरात के वडोदरा से होगी। यानी वडोदरा में इस परियोजना की शुरुआत होने जा रही है और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 21,935 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वडोदरा में इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा कई जो बड़े नेता हैं, साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस मौके पर मौजूद होंगे। तो ये पहला मौका है जब देश में पहली बार C-295 एयरक्राफ्ट जो है वो बनेंगे और साथ ही साथ मिलिट्री पर्पज के लिए इन्हें तैयार किया जाएगा। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने ही 2021 में 21,935 करोड़ रुपए की डील की थी। इसके लिए टाटा की अगुवाई वाला एक कंसोर्टियम वडोदरा में प्लांट लगा रहा है। एयरफोर्स को 56 ऐसे एयरक्राफ्ट देने के लिए टाटा ने एयरबस डिफेंस एंड प्रोजेक्ट के साथ हाथ मिलाया है। ये विमान पुराने पड़ चुके एफ्रो विमानों की जगह लेंगे, ये भी जानकारी सामने आई है। तो इस तरह से गुजरात को कह सकते हैं कि चुनावों के बीच एक और बड़ा तोहफा मिला है, क्योंकि इससे पहले जो वेदांत और फॉक्सकॉन की डील हुई है, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अब गुजरात में होगी, वो अपने आप में गुजरात के लिए बड़ी खबर थी, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जो करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं वो गुजरात पहुंच रहे हैं और इससे जाहिर तौर पर गुजरात के जो युवा हैं, जो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जिन्हें मुश्किल आ रही है, उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गुजरात जो लगातार मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है, अब टाटा और एयरबस की इस डील के बाद जो है वो एयरक्राफ्ट जो है एयरफोर्स के लिए C-295 उसको तैयार करेगा। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है और जाहिर तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डिफेंस फील्ड को आत्मनिर्भर बनाने का जिक्र करते आए हैं और इसी कड़ी में अब देश में ऐसे एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा जिसे मुश्किल जगहों पर आसानी से ले जाया जा सकेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये एयरक्राफ्ट C-295 तैयार किए जाएंगे तो आखिर इसकी क्या खासियत होगी। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही जो डिफेंस फील्ड है उसे आत्मनिर्भर बनाने की बात करते आए हैं और इसी कड़ी में अब देश में ऐसे एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा जिन्हें मुश्किल जगहों पर भी आसानी से ले जाया जा सकता है। और ये एयरक्राफ्ट जो होंगे, इसमें 71 सैनिकों के साथ साथ 44 पैराट्रूपर्स और 24 स्ट्रेचर को ले जाने की क्षमता से ये लैस होंगे। ये विमान देश में ही बने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से भी लैस होंगे। प्राकृतिक आपदा के समय ये एयरक्राफ्ट काफी कारगर होंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स को आसानी होगी। तो इस पर्पज से, इस उद्देश्य से इन एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले सितंबर महीने में ही गुजरात सरकार ने 1,54 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए वेदांत फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ समझौता किया था। वेदांत लिमिटेड और ताइवान की फॉक्सकॉन मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करेगी और अहमदाबाद के पास इसका प्लांट लगाया जाएगा। दावा यह है कि इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक तरफ जो वेदांत और ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन, उसके बीच
बीच जो ये समझौता हुआ है, जो ये डील हुई है और गुजरात सरकार के साथ इस पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, तो जाहिर तौर पर सेमीकंडक्टर का जो निर्माण है वो गुजरात के अहमदाबाद में होगा। इसका प्लांट वहां लगेगा, उसके बाद लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। लेकिन उसके बाद ये बड़ी खबर है कि पहली बार देश में जो है मिलिट्री पर्पज के लिए एयरक्राफ्ट का निर्माण होगा। एयरक्राफ्ट C295, ये दरअसल टाटा और यूरोपियन कंपनी जो है एयरबस मिलकर इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। जाहिर तौर पर जो डिफेंस फील्ड है उसे आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये बड़ा कदम होगा। लेकिन इसी के साथ साथ मिलिट्री फील्ड को मजबूत करना भी इसका साफ तौर पर मकसद होगा, क्योंकि तमाम ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन और तमाम ऐसे मौके आए हैं जब कहीं ना कहीं इन तमाम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे जो इंडियन एयरफोर्स है उसे भी मदद मिलेगी। और उसी उद्देश्य से ये जो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इसको लेकर सियासत भी काफी ज्यादा गरमाई हुई है। हमने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की वहां सरकार बनी। वेदांत और फॉक्सकॉन की जो डील थी वो दरअसल जो महाराष्ट्र सरकार है उससे छिन गई। लेकिन उसके बाद अब टाटा और साथ ही एयरबस की जो ये समझौता है, जो ये डील है एयरक्राफ्ट बनाने की और जो गुजरात सरकार के साथ करार हो चुका है, अब उसको लेकर भी महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है। और लगातार जो विपक्ष है वो दरअसल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को घेर रहा है। वो उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के हाथ से एक और डील चली गई और इस तरह से सरकार कोशिश नहीं कर रही है कि गुजरात में इन तमाम परियोजनाओं की शुरुआत हो। तो वहां लगातार सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं गुजरात में चूंकि विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनावों के बीच तमाम दावे, तमाम वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मोदी सरकार की ओर से ये दो बड़े प्रोजेक्ट जिनकी शुरुआत गुजरात के अलग अलग शहरों में होगी, जहां सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अहमदाबाद में उसका प्लांट लगाया जाएगा, तो वहीं वडोदरा में गुजरात के अब एयरक्राफ्ट का निर्माण होगा। और ये अपने आप में बड़ी और अच्छी खबर कह सकते हैं कि न सिर्फ गुजरात बल्कि भारत के लिए है, क्योंकि इसके साथ साथ रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। तो जाहिर तौर पर टाटा और साथ ही एयरबस की जो ये प्रोजेक्ट है दरअसल उसको लेकर ये माना जा रहा है कि घरेलू एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। और इस परियोजना के तहत पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी देश में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। इस विमान का इस्तेमाल सिविल कामों के उद्देश्य से भी किया जा सकता है। समझौते के तहत एयरबस 4 साल के भीतर स्पेन में अपनी आखिरी असेंबली लाइन से 16 विमानों की आपूर्ति करेगी। इसके बाद 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। एयरक्राफ्ट में 96% स्वदेशी कल पुर्जे लगाए जाएंगे। वडोदरा में शिलान्यास समारोह जो होगा उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। कब बनेगा पहला विमान, ये बड़ा सवाल है। तो पहला मेड इन इंडिया विमान सितंबर 2026 में मिलने की पूरी उम्मीद है। और वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक ये विमान एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स यानी ALG और यहां तक कि बिना तैयार रनवे से भी ऑपरेट हो सकेगा। ये इसकी खासियत होगी, जो जानकारी भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की ओर से दी गई है। विमान लगभग 40 से 45 जो पैराट्रूपर्स या लगभग 70 यात्रियों को ले जा सकेगा। तो इस तरह से ये पहला मौका है जब C295 विमान का निर्माण यूरोप से बाहर किया जाएगा। और C295 10 टन की क्षमता का एक परिवहन विमान है जो भारतीय वायुसेना के पुराने एफ्रो विमान की जगह लेगा। इसमें फास्ट रिस्पांस के लिए एक रियर रैंप दरवाजा और सैनिकों को और
सामान के पैरा ड्रॉपिंग की सुविधा भी होगी। तो इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो गुजरात से होने जा रही है। हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी काफी ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक तमाम ये डील गुजरात पहुंच रही है उसको लेकर तमाम विपक्षी जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं तिल मिलाए हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।